हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नोटिस आया है आरआरबी बोर्ड की तरफ से। तो देखते हैं, आज हम आरआरबी इलाहाबाद का ये साइट खोल रहे हैं। इसमें देखिए एक नोटिस आया है। नोटिस क्या है, इस नोटिस में देखिए नोटिस चेकिंग एप्लीकेशन स्टेटस अंडर CEN नंबर 1/2019 NTPC का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें देखते हैं आगे क्या है। इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखिए ये इलाहाबाद का ये साइट खुल गया है और ये एक PDF डाउनलोड हो गया है और आपके सामने ये PDF है। देखिए इसमें नोटिस में दे रहा है नोटिस ऑन एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पर दे रहा है नोटिस ऑन एप्लीकेशन स्टेटस। इसमें देखिए ये सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 1/2019 ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC का लिए आया है। इस NTPC के लिए देखिए इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि जो 1/2019 को जो ये वैकेंसी आया था, इशू हुआ था, वो 28/2/2019 से एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट होता था, जिसमें से वेरियस पोस्ट दिया गया था जो कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए यानी NTPC के लिए था। ये ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए था, इंटर लेवल और उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल दोनों आया था। तो इसमें देखिए ये नोटिस में और आगे क्या है वो सब सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें देखिए इसमें है कि ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट जो आया था, द स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड, मतलब कि जो लोग फॉर्म भरे थे उसका स्क्रूटनी कर दिया, मतलब कि वो सभी को वेरिफिकेशन कर दिया गया है। उसमें से कुछ का कैंडिडेट का जो है उसमें स्टेटस रिजेक्ट हो गया होगा, वो अपना स्टेटस जांच कर सकते हैं। वो स्टेटस जांच करने के लिए प्रोविजनली एलिजिबल हैं और जो रिजेक्ट हुआ है उसके लिए भी वो देख सकते हैं। उनको एक लिंक प्रोवाइड दिया गया है वेबसाइट की ओर से, आरआरबी की तरफ से एक लिंक दिया गया है आपके। देखिए अगला है SMS एंड ईमेल विल बी सेंड टू ए कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। आपने जिस समय फॉर्म भरा था उस समय आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल ID दिए थे उस पर एक मैसेज आएगा यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ हुज एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। यदि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है तो आपको एक मेल आएगा और उस मेल के जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं। आगे देखिए 3 नंबर में स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन कैन बी व्यूड बाय एंटरिंग द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ द कैंडिडेट ETC। उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप देख सकते हैं। द लिंक विल बी एक्टिव फ्रॉम, देखिए यहाँ 21/9/2020 से, यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, 30/9/2020 तक ये लिंक एक्टिव रहेगा। ये 19 की जगह पर 20 होगा। तो 21/9/2020 से लेकर के 30/9/2020 तक ये लिंक एक्टिव रहेगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को जो फोटो या गलत हो गया होगा या जो कुछ भी वजह से रिजेक्ट हुआ है उसको आप सही कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है 4 नंबर में कि कह रहा है कि वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन एम्पेयरिंग द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स। जितने भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं आरआरबी उसको सभी को रिजर्व कर लिया गया है। स्क्रूटनी की पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है और इसमें से जो भी इनएबिलिटी कैंडिडेट हैं उनका यदि किसी प्रकार से यदि रिजेक्ट हो गया है तो उसके जिम्मेदार आरआरबी होंगे जब तक कि ये रजिस्ट्रेशन का मतलब एक्टिव कर दिया है लिंक। इसके बीच में आप उसको सही करवा सकते हैं। इसके लिए आरआरबी पूरी तरह से आपको तैयार है कि आप उसको फॉर्म को जो आप में कमी रह गई है या तो फोटो सही से अपलोड नहीं हो पाया है या किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो वो आरआरबी इसको कर देगा। चलिए अगला देखिए 5 नंबर में कह रहा है कि कैंडिडेट of all the eligible candidates are provisionally and the level to be cancelled at any stage of a requirement process और thereafter। मतलब कि इसके बाद भी आपको रिक्वायरमेंट की तरफ से ये रिजेक्ट किया जा सकता है यदि किसी प्रकार के अलग तरह के कोई टेक्निकल इशू या किसी और वजह से भी रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो रिजेक्ट हो गया है फॉर्म, उस फॉर्म को अभी फिलहाल वो ठीक कर दिया जाएगा। जो डेट दिया गया है 21 से लेकर के 30 सितंबर तक। तो ठीक है, उसके बाद कह रहा है इम्पोर्टेंट, ये एक नोटिस 6 नंबर में दे रहा है कि बीवेयर ऑफ
Totus who try to misguide candidates who fake promise of appointment for job on illegal कंसिडरेशन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको यदि कोई किसी भी प्रकार का कोई ऐसे आदमी से मतलब कहता है कि वो आपको प्रॉमिस करता है कि मैं आपको जॉब लगवा दूंगा या आपको मैं सेटिंग करवा दूंगा, तो ये इससे बच कर के रहें। आरआरबी की तरफ से कोई भी इस प्रकार की यदि सूचना आती है तो आप उसे सूचित कर सकते हैं, क्योंकि ये आरआरबी सिलेक्शन आर बेस्ड ऑन कंप्यूटर, ये कंप्यूटराइज ये टेस्ट होने वाला है जो कि सीबीटी मोड में होगा। रिक्रूटमेंट बेस्ड ओनली ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट, और इसमें उसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा जो अपने मेरिट से पास होगा। इसमें किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। और देखिए लास्ट में ये डेट दे रहा है आपको 16/9/2020 को, यह 16/9/2020 यानी कुछ ही देर पहले यह नोटिस जारी हुआ था, जो कि यहाँ पर चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का यहाँ सिग्नेचर भी है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अब तो निश्चित है कि अब एग्ज़ाम होना ही होना है। यानी कि बहुत लोगों को संशय था कि कहीं ये विद्यार्थियों के हंगामा को लेकर के तो नहीं ऐसा किया जा रहा है कि एक कॉन्फ्रेंस कर दिया गया है कि चलो भाई अब कोई दिक्कत नहीं है, अब विद्यार्थी लोग शांत हो जाएगा कि हमने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, एक कॉन्फ्रेंस दे दिया। लेकिन अब देखिए इसका डेट भी दे चुका है और उसके बाद स्टेटस भी दे चुका है। इसका मतलब है कि अब तो एग्ज़ाम कभी टलने वाला नहीं है। स्टेटस दे दिया है, 99% चांस है कि अब एग्ज़ाम होकर ही रहेगा। तो आप लोग एकदम पूरी तरह से जितनी ज़्यादा हो सके मेहनत से आप लोग भिड़ जाइए, हमारे साथ हमारे सहयोग से हमारे साथ आप लोग करते रहिए तैयारी। मैं आपको जीएस का रीजनिंग का जो भी प्रैक्टिस करना हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके साथ अच्छे क्वेश्चन के साथ प्रीवियस ईयर के साथ कुछ अच्छे एडवांस लेवल के मतलब जो अभी हाल फिलहाल के एग्ज़ाम हुए थे 2018 में 2019 में, उन सभी क्वेश्चनों को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही अभ्यासपुर यानी कि अभ्यास करने का गढ़ है, यानी प्रैक्टिस गढ़ है। तो इस तरह से मैं आपको करवाता रहूँगा। और करेंट अफेयर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि करेंट अफेयर जिस तरह से आपको जीने के लिए एक हवा जरूरी है, उसी तरह से आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए ये करंट अफेयर जरूरी है। क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड ही कोई स्टैटिक जीके भी बनता है। क्योंकि यदि कोई भी स्टैटिक जीके उठाया यानी किसी या तो कहिए मतलब हिस्ट्री से उठाया हो या ज्योग्राफी से उठाया हो या किसी भी प्रकार का कोई भी पॉलिटिकल भी मुद्दा उठाया हो, इसका मतलब ये है कि वो हाल फिलहाल में उस घटनाओं का चर्चा जरूर हुआ है, उस चीज़ का चर्चा जरूर हुआ है, तभी वो पूछा जाता है। ऐसे तो याद करने का ढेर सारे बांध हैं, ढेर सारे नदियाँ हैं, मतलब ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें भी ढेर सारे, लेकिन हम उतना को रट नहीं सकते और क्या पूछेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हम वही पढ़ेंगे जो हाल फिलहाल में चर्चा हुई है। तो चलिए इतना ही इस वीडियो में रखते हैं। आप लोग तैयारी करते रहिए। सभी को धन्यवाद, मेरे साथ बने रहिएगा इस चैनल पर। थैंक यू।